हाय फ्रेंड्स, जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार पुनः मैं आप लोगों के बीच आप लोगों का प्यारा और आप लोगों का ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आया हूं। आशा करता हूं आपको पसंद आएगा। अब मैं अपने ज़िंदगी के अनुभव को जो आपके बीच में साझा कर रहा हूं, उसी के करीब में आज हम बात करेंगे कि ज़िंदगी को कैसे मैनेज करना है। ज़िंदगी में हमारे साथ जो चीज़ है, हमारे पास है क्या? सबसे बड़ी चीज़ समय। दूसरा हमारा एसेट्स, इसको कैसे मैनेज करना है। तीसरा हमारा रिलेशन। चौथा हमारा हेल्थ। वैसे तो ज़िंदगी में सब कुछ को मैनेज करना ही पड़ता है अगर ज़िंदगी सुचारू रूप से जीना है तो अगर हम सभी को मैनेज करने लगे तो शायद वो असंभव नहीं है एक इंसान के लिए। लेकिन जो आवश्यकता है कि कम से कम अपने ज़िंदगी को सही ढंग से जीने के लिए किस किस चीज़ को मैनेज करना है, आज हम उसके विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट। यही एक ज़िंदगी का ऐसा चीज़ है इस दुनिया में जो रिवर्स नहीं होता। यही एक चीज़ है जो एक बार निकल जाने के बाद दोबारा वापस नहीं होता। और अगर किसी ने इस समय को सही उपयोग कर लिया, प्रॉपर यूटिलाइज किया, तो ज़िंदगी में आगे निकल जाता है। और जिसने इस समय को दुरुपयोग किया, वो ज़िंदगी उसको, वो समय हमेशा उसको एक टीस देते रहता है, वो एक दुख देते रहता है जिसका कोई दुनिया में इलाज नहीं है। तो हम क्या, आपको पता है कि दुनिया में जितने भी महान पुरुष हैं, जितने वैज्ञानिक से लेकर विद्वान हुए, किसी भी क्षेत्र में आपने उसका जीवनी पढ़ा होगा तो आपको हमेशा आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो सब गरीब परिवार से, एक गरीब माहौल से, ऐसे परिवार से निकले, ऐसे माहौल से निकले जहां उसके पास ना तो पैसे थे, ना उसके पास समय थे। कोई कहीं काम करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया, कोई मेहनत मजदूरी करके आगे बढ़ाया और इसी को ज़िंदगी को इतना आगे लेके गया। तो ये कहना कि मेरे पास समय नहीं है, ये एक कोरा झूठ है। उनके पास क्या 24 घंटे से ज़्यादा का दिन रात था? नहीं। हमारे पास क्या 24 घंटे के से कम का दिन रात है? नहीं। समय सबके लिए बराबर है। सिर्फ और सिर्फ अंतर है हम उसको कितना यूज करते हैं, कितना मिसयूज करते हैं। इस 24 घंटे को कोई यूज कर लिया तो कोई आइंस्टीन बन गया, और इसी को कोई मिसयूज कर लिया तो कीड़े मकोड़े की तरह ज़िंदगी में आए और चले गए। कब चले गए बगल वाले पड़ोसियों को भी पता नहीं चलता। समय एक ऐसा अमूल्य धन है जो समय रहते अगर समय का इस्तेमाल करें तो ये समय आपको रिटर्न में मल्टी टाइम्स आपको फोल्ड करके रिटर्न देता है। और इस समय को अगर आपने मिसयूज किया तो ये आपको ऐसे मोड़ पे खड़ा कर देगा जहां आपके पास आगे जाने के लिए कोई रास्ते नहीं है। तो अब समय का सवाल उठता है कि समय को यूज कैसे किया जाए। एक बहुत आसान सा एक इसका साइकिल है जिसको समझना जरूरी है। दो शब्द होता है, एक होता है इंपॉर्टेंट और दूसरा होता है अर्जेंट। अगर मैं अपने हर एक काम को इस दोनों साइकिल में तोलूं तो या तो कोई काम हमारे लिए हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट हो, कोई बहुत अर्जेंट हो। कोई काम हो सकता है इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हो लेकिन अर्जेंट उतना नहीं हो। कोई काम इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट हो सकता है। कोई काम ना तो इंपॉर्टेंट है ना अर्जेंट है। तो हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए और हम कहाँ फोकस करते हैं, ये जो डिफरेंस है इसको समझना बहुत जरूरी है। हम हमेशा फोकस करते हैं कि जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं है और जो हमारे लिए अर्जेंट भी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने समय का भाग हम उसमें देते हैं। जैसे सोना इम्पोर्टेंट नहीं है। सोना सिर्फ आपके शरीर के एनर्जी को रीगेन करने के लिए है और एक लिमिट है जितने सोने से आप अपने एनर्जी को रीगेन कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। लेकिन हम मोस्ट ऑफ द टाइम या तो सोने में बिताते हैं या दूसरा समय हम कहाँ बिताते हैं, आपके मोबाइल में, आपके गेम में। जबकि ये समय ना तो इतना इम्पोर्टेंट है और ना ही इतना अर्जेंट है। इसी के चक्कर में हम अपने इम्पोर्टेंट और अर्जेंट काम को लैग कर जाते हैं।
और जब एक बार लैगिंग शुरू होता है तो वह ग्रेजुअली बढ़ता ही चला जाता है, और ये एक ऐसा रास्ता है जिस पर चल पड़ने के बाद उससे पीछे मुड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो समय रहते अगर हम जाग जाएं, अपने ज़रूरत को, अपने अर्जेंसी को, अपने काम के इम्पोर्टेंस को, अपने समय की इम्पोर्टेंस को पहचान ले और उसके अनुरूप काम करना शुरू करें, तो निश्चित तौर पे सफलता को कोई हमसे छीन नहीं सकता। देर सवेर सफलता जरूर मिलेगी। समय का सही उपयोग मतलब आपने अपने जिंदगी का सही उपयोग किया। तो समय का मैनेजमेंट इतना महत्वपूर्ण है, इसको दूसरे भाषा में अगर समझे, आपने देखा होगा कि किसी भी कंपनी में जो एक मैनेजर होता है, मैनेजर का तनख्वाह, उसकी सुख सुविधा बाकी सारे कर्मचारियों से ज़्यादा होता है। क्यों? जबकि वो फिजिकली कोई काम नहीं करता, वो पूरे सिस्टम को मैनेज करता है। तो समय रूपी सिस्टम को अगर मैं मैनेज करना सीख जाऊं तो मैं अपने आप का एक मैनेजर बन सकता हूं, अपने लाइफ का मैनेजर बन सकता हूं, और अपने लाइफ को अपने हिसाब से, अपने तरीके से मैं जी सकता हूं। और अब दूसरा जो इसका पहलू है कि अपने रिसोर्स को कैसे मैनेज करें, अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, अपने डिपार्टमेंटल जो आपका कोऑर्डिनेशन है, बॉन्डिंग है, उसको कैसे मैनेज करेंगे, इसको हम अगले पार्ट में चर्चा करेंगे। और तब तक आशा करेंगे कि ये वीडियो आपको पसंद आया और हमारा और आपका साथ इसी तरह चलता रहे। हम आपस में अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपनी विचारों को एक दूसरे से शेयर करते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, तथा अपने दोस्तों, अपने पड़ोसियों, अपने परिवारों के बीच इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि हमारा कोऑपरेशन बढ़े और हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम आगे से आगे उत्तरोत्तर इससे अच्छा और वीडियो बनाने का प्रयास करते रहें। धन्यवाद।